प्रिय भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मनुष्य समाज जिस प्रकार नफ़रत की आंधी में झुलस रहा है, मुझे डर लगता है कहीं तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ये इंसान धरती माँ को ही ना खा जाए। शायद हमने स्कूल की दीवार पर पढ़ा था कि शिक्षा वह हथियार है जिसे दुनिया को बदलने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आज शिक्षा का उपयोग धरती माँ को जलाने के लिए किया जा रहा है। शायद हम धरती माँ को ही ना समझ सकें। धरती माँ भगवान श्री राम की पत्नी माँ सीता की भी माँ। जो चित्र आप देख रहे हैं धरती माँ का है। सरस्वती माँ समझकर वीडियो बंद ना करें, पूरा समझें। आइए धरती माँ को समझने की एक कोशिश मेरी तरफ से। सुना है माँ तो माँ है, माँ के आंचल में स्वर्ग होता है, परंतु धरती माँ तो सबकी माँ की भी माँ है। धरती माँ के 12 हाथ 12 महीने दर्शाते हैं, जो कि एक वर्ष का स्वरूप है। माँ का एक एक हाथ करुणामयी और दयामयी है। आज मनुष्य जीवन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करता है वो सब धरती की ही देन है। धरती ही हमें डीजल, पेट्रोल, गैस, जल, अग्नि, वायु, भोजन, फल, वस्त्र, धन इत्यादि, ये सब हमें धरती से ही तो मिलता है। और धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान आज धरती के विनाश के बारे में सोच रहा है, परंतु माँ तो माँ है। माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती, मगर हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कहीं अपनी मैं में धरती माँ को ही ख़त्म ना कर दें। धरती माँ के हाथ की माला का एक एक मनका, एक एक मोती हमें एक एक योनि को दर्शाता है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु इत्यादि कि कैसे माँ ने एक एक योनि को जीवन देकर अपने हाथ में माला बनाकर रखा है। अगर यह माला टूट जाए तो शायद जीवन भी नहीं रहेगा। वीडियो के माध्यम से देखें। सूरज है, मेन यही स्रोत है, सूरज से ही सबको एनर्जी मिलती है। अब इसमें 3 चीज होते हैं, एक होता है उत्पाद और एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोड्यूसर, इसे कहते हैं कंज्यूमर और इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर। ये मरे गले चीजों को खाता है। तो जितने भी उत्पाद होते हैं ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। हम समझा दिए स्वपोषी क्या होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधों को हम किस में कहते हैं? उत्पाद में कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। यही हर चीज को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे गेहूं, चावल, ये सबको यही प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पाद। अब जो होता है उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो उसे खाकर कंज्यूम करेगा। और कंज्यूमर को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड और थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें हम लोग समझते हैं प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, वो केवल और केवल वेजिटेरियन होता है, इंग्लिश में उसे कहेंगे तो ये जो होता है ये इनको खाएगा, उत्पाद को। जैसे आप एग्जांपल में समझिए बकरी घास भूस पत्ती इत्यादि को खा जाएगी, गाय वगैरह हो जाएंगे सब। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो किस में आ जाएंगे? सब आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। जैसे पंडित जी लोग भी शाकाहारी होते हैं, वो किस में चले आते हैं? शाकाहारी वाले में, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। याद रखेंगे इसमें केवल और केवल
शाकाहारी जीव आने चाहिए। अब आता है उपभोक्ता में दूसरे नंबर का उपभोक्ता सेकेंडरी ऑर्डर का। इसमें जो होता है ना, सर्वाहारी होता है, ओमनीवोरस होता है, ये सब चीज खा जाएगा। जैसे मानव में आप देखेंगे, इधर से शाकाहारी खाएगा, चावल खाएगा, रोटी खाएगा, और बकरी का मीट बना के उसको भी खा जाएगा साथ में, समझ में आया? तो ये जो होता है ना, ये सर्वाहारी होता है, उसको भी खाएगा पेट भरने के लिए इसको, और स्वाद बढ़ाने के लिए मीट मांस खा लेगा। पेट भरने के लिए आदमी थोड़ा ना मीट मांस खाता है, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए। तो सर्वाहारी कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता। तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है ना, वो मांसाहारी होता है। जैसे शेर वगैरह पूरा मीठे मांस खाते ही हैं सब, वो सब, तो वो कौन से हो जाएंगे? तीसरे श्रेणी के उपभोक्ता। तो उपभोक्ता उन्हें कहते हैं वो जो दूसरे को खा के अपना पेट को भरते हैं। अब प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या खाता है? तो शाकाहारी खाता है। द्वितीय श्रेणी वाला सर्वाहारी होता है, दोनों खा जाता है। और तृतीय श्रेणी वाले क्या होते हैं? मांसाहारी होता है, बकरी भी खा जाएगा, मानव भी खा जाएगा। तो उपभोक्ताओं की कैटेगरी कितनी हो गई? 3 प्रकार की उपभोक्ता हो गए। इनका बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर बकरी, गाय, भैंस, जानवर, ऊंट, ये जितने शाकाहारी जीव हैं, अगर पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये भी दिक्कत है, ये घास फूस पेड़ पौधों को खा के खत्म कर देंगे। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी। तो देखिए, हर चीज बैलेंस है इस पृथ्वी पर। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या किसी भी जीव का बहुत ज्यादा घट जाना, वो दोनों ही गलत है। हर चीज को बना के रखना। अब पता चला शेर बहुत ज्यादा हो गया, मानव, बकरी, गाय, भैंस सबको खा के खत्म कर देगा, वो भी दिक्कत हो गया। मानव को देखिए ना, मानव बढ़ रहा है, जहां जंगल वगैरह हुआ करते थे, आज वहां बिल्डिंग बना के रख दिया, तो तरह तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो किसी का भी इस खाद्य श्रृंखला में, पूरी की पूरी, हम पूरे खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, इसमें किसी का भी ज्यादा बढ़ जाना या ज्यादा घट जाना बहुत ही घातक होता है। जैसा कि हमने समझा कि धरती पर किसी भी प्रजाति का बढ़ना या घटना खतरनाक हो सकता है। आइए माँ के दूसरे हाथों की वीणा को समझते हैं। धरती माँ की इसी वीणा ने तो इस जीवन को संगीतमयी और आनंदमयी बनाया है। इसी वीणा के संगीत से तो मनुष्य, पशु पक्षी व जीव जंतु बोलते हैं, और नदी नालों तथा हवाओं में भी इसी ने आवाज़ें भरी है। अगर माँ के हाथ की वीणा टूट जाए तो शायद आवाज़ें भी रुक जाए। आइए अब धरती माता की किताबें, बुक्स या ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान जो हमें जीने की राह दिखाता है। ज्ञान और अज्ञान में बस इतना ही अंतर है कि जैसे एक छोटा बच्चा अग्नि को देखकर उसे हाथ लगाता है तो उसे जलता है और उसे ज्ञान हो जाता है कि इससे जलते हैं। यही ज्ञान है। या जैसे हमें पता है कि बिजली की तारों में करंट होता है, अगर हम फिर भी उसे छूते हैं तो हमें ज्ञान होता है। अगर छूट गए तो जीवन, अगर ना छूटे तो मृत्यु। बस इतना ही अंतर है ज्ञान और अज्ञान में। ज्ञान जो हमें महसूस व अनुभव करने से प्राप्त होता है, वैसे ही एक शब्द शिक्षा है। शिक्षा हमें बाहर से मिलती है। जैसे कुछ हम देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, तो कुछ महसूस करके सीखते हैं। मगर सीखने के बाद अपने बुद्धि से जब उसे मंथन किया जाता है तो ज्ञान बनता है। जैसा कि शायद हम सब जानते हैं कि भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं, जिनमें से 3 मनुष्य अवतार हैं। जैसे सतयुग में वामन अवतार, त्रेता युग में श्री राम अवतार और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार। जैसा कि हमने सुना है कि
प्रहलाद के पौत्र राजावली एक महान व शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने धरती व स्वर्गलोक को जीत रखा था, लेकिन वह भक्त भी उतने ही बड़े थे। उन्होंने अपनी भक्ति से ईश्वर को खुश कर रखा था। इसीलिए तो भगवान ने भक्त की शक्ति का अभिमान तोड़ने के लिए वामन का रूप बनाया और हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया कि अहंकार ठीक नहीं है। फिर त्रेता युग आया, रावण ने अहंकार दिखाया। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर जीवन का पाठ पढ़ाया कि कैसे शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करके पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी व सामाजिक धर्म निभाया। माँ सीता जो धरती से पैदा होकर धरती में समा गई, माँ सीता जी ने भी यही समझाया कि धरती सबकी माँ है। माँ सीता जी ने भी पति का साथ देकर जीवन जीना सिखाया कि कैसे माँ सीता स्वर्ण नगरी में रहकर भी श्री राम की रही और राम की आज्ञा से अकेली वनवास चली गई, जो कि प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि राम एक राजा थे और राजा का धर्म प्रजा की खुशी है, ताकि प्रजा एक सूत्र में बंध ही रहे। इसमें हनुमान जी ने भी अपनी भूमिका निभाई। थोड़ा वीडियो के माध्यम से देखें। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के, ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम। जैसा कि हमने सुना कि कण कण में भगवान है, फिर भी जब लोगों को ये समझ में नहीं आया और धृतराष्ट्र जैसा बुद्धि का अंधा राजा बनाया, तो फिर एक बार अहंकार ने अपना रूप दिखाया और परिवार को आपस में लड़ाया। फिर भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखलाया, जेलों को तोड़कर जन्म लेकर दिखलाया। अर्जुन को ज्ञान देकर अहंकार अथवा अधर्म का नाश करवाया, क्योंकि अहंकार एक ऐसा बीज है जो अधर्म को जीवन देकर धरती को समाप्त कर सकता है, जो कि सबकी माँ है। इसीलिए भगवान ने
प्रेम और रस का पाठ पढ़ाया, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। हालांकि ज्ञान जैसे शब्द पर मैं कुछ बोलूं, इतनी मेरी औकात नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है जिसका कोई पार नहीं पा सका। मगर जितना हमने सुना है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान, ईश्वर, अल्लाह या कुछ भी कह लो को पाना है। लेकिन जो मनुष्य धरती माँ को ना समझ सका, वो भगवान को क्या समझेगा। आज दुनिया में 300 धर्म हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 5-6 प्रमुख हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध इत्यादि बहुत सारे। मगर मानव समाज आज नफरत की आंधी में जिस तरह तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में जिस प्रकार जोर शोर से लगा है, मुझे डर लगता है धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान कहीं धरती माता को ही ना खा जाए, जो ज्ञान के बिल्कुल विपरीत सा लग रहा है। ज्ञान शब्द का अर्थ ही जीवन है। सुना है मनुष्य चाहे तो धरती को स्वर्ग बना ले या नरक, ये उसके ज्ञान या अज्ञान का फर्क है। ज्ञान जीवन है तो अज्ञान मृत्यु, ज्ञान स्वर्ग है तो अज्ञान नरक। वैसे ही धर्म पुण्य है और अधर्म पाप। लेकिन आज दुनिया में 300 धर्म हैं, यानी धर्म शब्द के लगभग 300 अर्थ तो निकलते ही हैं, जिसका यह परिणाम निकला। आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, लेकिन ये अचानक नहीं हुई। पिछले एक दशक में आबादी में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहली बार आबादी को 1 अरब होने में कई 100 साल लग गए थे। जब सबसे पहले दुनिया की आबादी 1 अरब हुई थी तो वो साल था सन 1804, यानी लाखों वर्ष पहले इंसानों की उत्पत्ति से इंसानों की आबादी 1 अरब होने तक इतना लंबा समय लग गया। इसके बाद 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल लगे और 1927 में दुनिया की आबादी 2 अरब हुई। 2 से 3 अरब होने में सिर्फ 33 साल लगे और 1960 में दुनिया की आबादी 3 अरब हो गई। दुनिया की आबादी 3 अरब से 4 अरब सिर्फ 14 साल में हो गई। 1974 में दुनिया की आबादी 4 अरब मान गई। 1987 में जनसंख्या बढ़कर 5 अरब हो गई। ये सफर सिर्फ 13 साल का था। इसके बाद 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। दोनों बार 12-12 साल में 1 अरब आबादी बढ़ी और अब 15 नवंबर यानी आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। यानी इस बार सिर्फ 11 साल में दुनिया की आबादी 1 अरब का आंकड़ा पार कर गई। हमारे शास्त्रों में एक शब्द मंथन है, जिसका आज उल्टा होकर बहस बन गया है। मंथन से प्रेम बढ़ता है और बहस से नफरत। जिस प्रकार 300 से 800 करोड़ होने में सिर्फ 62 ईयर्स लगे हैं, मुझे लगता है कि अगले 50 साल में 1600 करोड़ तो ज़रूर हो जाएंगे। सच में यह ज्ञान की ही बात है। प्रिय भाइयों बहनों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, चरण स्पर्श। कितनी अजीब बात है। मनुष्य धरती का खाता है, धरती का पीता है। पेट में बैठा परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, कुछ भी कह लो, उसे पचाता है धरती पर मल मूत्र करके। इंसान कहता है
मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अगर धरती ना रहेगी तो क्या ऐसा क्या वैसा। इसलिए धरती बचाओ, जीवन बचाओ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, मगर किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ करें। भगवान शिव को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर जाएं। धन्यवाद।